हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 फरवरी 2024 के सभी बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। इसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ डेली देखते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप डेली पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वहां पर आपको डेली, ईयरली, मंथली वीडियो प्राप्त होगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र में आयोजित 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में किस जिले के रहने वाले सोनू कुमार मिस्टर बिहार चुने गए हैं? तो देखिए दोस्तों, नालंदा के रहने वाले सोनू कुमार जो हैं 14वीं राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में मिस्टर बिहार चुने गए हैं। ठीक है, नालंदा के रहने वाले हैं। नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी जो नालंदा में स्थित है। राजगीर, पावापुरी, गया तथा बोध गया यहाँ के नज़दीकी पर्यटक स्थल है। नालंदा का क्षेत्रफल 2367 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 23,68,327 है। जनसंख्या घनत्व नालंदा का 1006 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 915 है। कृषि यहाँ पर जो है नालंदा में धान की खेती, आलू और प्याज की खेती होती है। उद्योग यहाँ का महत्वपूर्ण उद्योग हथकरघा और बुनाई है। यहाँ पर फल्गु और मोहने नदियाँ बहती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। उसको नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। 800 सालों बाद दोस्तों 1 सितंबर 2014 को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया गया और नालंदा विश्वविद्यालय के अभी वर्तमान कुलाधिपति अरविंद पनगढ़िया हैं। प्रति लाख आबादी के आधार पर अपराध दर के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो दोस्तों देखिए, प्रति लाख आबादी के आधार पर अपराध दर के मामले में बिहार पूरे देश भर में 14वें स्थान पर आया है। याद रखिए दोस्तों, प्रति लाख आबादी के आधार पर अपराध दर के मामले में बिहार पूरे देश भर में 14वें स्थान पर आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस संस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में से 24 भवनों का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना के बिहटा में स्थित आईआईटी पटना में आधुनिक सुविधाओं का शुरुआत किया है। इसके तहत 24 नए भवनों का उद्घाटन किया गया है आईआईटी पटना में। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों, क्रिकेटर शुभमन गिल को। भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य आइकन के रूप में नामित किया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो उत्तराखंड में दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमिता और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। उत्तराखंड के अगर राज्यपाल की बात की जाए तो दोस्तों रिटायर्ड कर्नल गुरमीत सिंह हैं। हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमबीबीएस सीटें 500 से बढ़कर 1300 हो गई है। पहले फेज में 750 बेड की व्यवस्था की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीबीएस बैंक के साथ। निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने डीबीएस बैंक के साथ समझौता किया है।
एएमयू के अनुसार बैंक अपने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सुरक्षा संदेश प्रसारित करके आईईईपीएफए के निवेश जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएगी। आईईईपीएफए की स्थापना 2016 में की गई थी। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल चिनाव ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो जम्मू में दोस्तों 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल चिनाव ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज की लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। यह नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। यह पुल 35,000 करोड़ की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों देखिए, तमिलनाडु सरकार ने 19 फरवरी को अपना बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री थीनारासु ने ट्रांसजेंडर्स के लिए हायर एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ट्रांसजेंडर्स के लिए ट्यूशन और हॉस्टल फीस समेत सभी एजुकेशनल एक्सपेंसेस को कवर करेगी। तमिलनाडु 2008 में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक विशेष कल्याण बोर्ड गठन करने वाला पहला राज्य है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नायर रवि हैं। स्कूली शिक्षा के स्तर पर प्राकृत भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। तो याद रखिए दोस्तों, स्कूली शिक्षा के स्तर पर प्राकृत भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वदेशी चैट जीपीटी को किस नाम से बेंगलुरु की वित्तीय वेलोसिटी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लेक्सी नाम है दोस्तों इसका। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वदेशी चैट जीपीटी का फुल फॉर्म जनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफार्मर को लेक्सी नाम से बेंगलुरु की वित्तीय वेलोसिटी द्वारा लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी का उद्देश्य एकत्रित डेटा से सीखने और उपयोगकर्ताओं को प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करना है। चैट जीपीटी का उपयोग करने के लिए आप उससे संवाद कर सकते हैं। भारत में गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो देखिए दोस्तों, भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, जिसे गरीबी और भूख को कम करने के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया है। गरीबी और भूख उन्मूलन कोष को भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया है। यह चेक संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज द्वारा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के दक्षिण सहयोग के निदेशक दीमा अल खतीब को सौंपा गया है। ठीक है, तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक जो है भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज द्वारा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के दक्षिण सहयोग के निदेशक दीमा अल खतीब को सौंपा गया है। किस देश ने भारत में 9 परियोजनाओं के लिए जेपीवाई 232.209 बिलियन ओडीए ऋण देने का वादा किया है? तो जापान ने दोस्तों, जापान ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए 232 बिलियन से अधिक जेपीवाई की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। इन संदर्भ में दोनों देशों के मध्य 20 फरवरी 2024 को नोट्स का आदान प्रदान किया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। जापान का पुराना नाम निप्पन है। जापान कई द्वीपों से बना देश है। जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू तथा क्यूशू। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का पहला सैन्य ग्रेड जासूसी उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला सैन्य ग्रेड जासूसी उपग्रह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत का पहला जासूसी उपग्रह अप्रैल तक स्पेस क्राफ्ट रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा और इसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।
स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, जिसे आमतौर पर स्पेस एक्स के नाम के रूप में जाना जाता है, एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान निर्माता कंपनी है। ठीक है, जिसका मुख्यालय हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में है। कंपनी की स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी। तो याद रखिए दोस्तों, भारत का पहला सैन्य ग्रेड जासूसी उपग्रह जो है स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार 2023 वैज्ञानिक शोध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक शोध में घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार 2023 से प्रोफेसर आदिति सेन को सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के प्रोफेसर अदिति सेन को दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत प्रोफेसर सेन को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। यह पुरस्कार भारत में काम कर रहे 50 वर्ष या उससे कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हर वर्ष प्रदान किया जाता है। इसके चयन मंडल के सदस्य देश के विभिन्न भागों के संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो असम के गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी आज गुवाहाटी में औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में शानदार उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस आयोजन में देश भर से कुल 213 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले सबसे युवा भारतवंशी कौन बने हैं दोस्तों? तो अश्विन रामास्वामी बने हैं। अश्विन रामास्वामी अमेरिका में राज्य या संघीय विधायिका के लिए चुनाव लड़ने वाले जनरेशन जेड से पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। यह समुदाय से उभर रहे युवा राजनेताओं की एक नई पीढ़ी का संकेत है। रामास्वामी के माता पिता 1990 में तमिलनाडु से अमेरिका आ गए थे। तो दोस्तों, यह रहा 20 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।